हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 9th और 10th के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें 2 चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। एक न्यू चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम इनवॉइस अकाउंट सेल फॉर क्लास 9th एंड 10th। क्लास 10th के पास इसके थ्योरिकल सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए उन्हें केवल अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन नंबर डालकर लिखने हैं। लेसन नंबर 3 इस तरीके से डाल के और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है। क्लास 9th वाले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 इनवॉइस अकाउंट सेल डाल के और उन्हें सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करेंगे और साथ साथ क्वेश्चनों को लर्न करते जाना है क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए। इस सीरीज में अधिकांश उन सब क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो क्लास 10th और 12th के एग्ज़ामों में अधिकांश पूछे जाते हैं। सीरीज़ की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और यह आशा करते हैं कि आप हर क्वेश्चन पर अपना कमेंट देंगे, अपनी उपस्थिति बताएंगे, आप कितने एक्टिव हैं यह भी पता चलता रहे। हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है। वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु इज़ द राइटर ऑफ इनवॉइस? बीजक का लेखक होता है सेलर, परचेजर, एजेंट, नन ऑफ दीज। विक्रेता, क्रेता, व्यापारिक अभिकर्ता, इनमें से कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है और वीडियो में कमेंट करना है। हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 सेलर, विक्रेता। बीजक विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए बीजक का लेखक कौन होता है, बीजक कौन बनाता है, विक्रेता बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ अकाउंट सेल? हु इज़ द राइटर ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट? यहाँ पे थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट है, उसे हम देखेंगे। ये विक्रय विवरण ना होके ये खाता विवरण है। खाता, और ये सही है खाता विवरण। हु इज़ द राइटर ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट? खाता विवरण का लेखक होता है सेलर, परचेजर, व्यापारिक अभिकर्ता, इनमें से कोई नहीं। ये करेक्शन आप ठीक कर लेंगे। ये विक्रय शब्द नहीं है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे खाता विवरण। खाता विवरण का लेखक होता है विक्रेता, क्रेता, व्यापारिक अभिकर्ता, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 सेलर, विक्रेता। खाता विवरण भी विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है और क्रेता को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपस में बदल गए हैं। ये जो हिंदी आपके दिखाई दे रही है, ये हिंदी कुछ बदली हुई है, एक दूसरे की हिंदी में चेंजेस आया है। हु इज़ द राइटर ऑफ अकाउंट सेल? विक्रय विवरण। अकाउंट सेल मीन्स होता है विक्रय विवरण, तो इस शब्द को फिर सही करना है। ये खाता ना होके ये विक्रय विवरण है। विक्रय विवरण बनाया जाता है किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, परचेजर के द्वारा, एजेंट के द्वारा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये 2 मिसप्रिंट हैं, ये आपको ठीक करने हैं। अकाउंट सेल विक्रय विवरण,
और अकाउंट स्टेटमेंट खाता विवरण होता है। आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है और वीडियो में कमेंट करना है। हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है, जिससे कि पता चले कि कितने एक्टिव होकर हम वीडियो को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एजेंट, व्यापारिक अभिकर्ता। एजेंट को हिंदी में कहते हैं व्यापारिक अभिकर्ता। कई बार हम समझते हैं कि एजेंट जो है वो हिंदी का शब्द है। वो हिंदी का शब्द नहीं होता, वो अंग्रेजी का शब्द है। उसकी हिंदी होती है व्यापारिक अभिकर्ता। तो एजेंट के द्वारा विक्रय विवरण लिखा जाता है। खाता विवरण विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है और बीजक विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के प्रकार होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इनवॉइस। बीजक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, केवल 1 प्रकार का। आपको सही आंसर को चूज़ करना है और वीडियो में कमेंट करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में तथा चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बीजक 2 प्रकार का होता है। साधारण बीजक और दूसरा होता है सूचनार्थ बीजक। सूचनार्थ बीजक माल के बेचने से पहले बनाया जाता है, जिसमें अनुमानित राशियों को शामिल किया जाता है। अनुमान लगाया जाता है जिन राशियों में फिर भविष्य में जाके परिवर्तन हो सकता है। साधारण बीजक माल बेचने के बाद बनाया जाता है और यह वास्तविक राशि से बनाया जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट इज रिटन बाय। जमा की चिट्ठी किसके द्वारा लिखी जाती है? परचेजर द्वारा, सेलर द्वारा, एजेंट द्वारा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जमा की चिट्ठी क्रेडिट नोट इज रिटन बाय लिखी जाती है किसके द्वारा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रेता द्वारा, सेलर के द्वारा। विक्रेता जमा की चिट्ठी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के जस्ट अपोजिट है, नाम की चिट्ठी कौन लिखता है? डेबिट नोट इज रिटन बाय परचेजर, सेलर, एजेंट, नन, इनमें से कोई नहीं। यदि आपको टाइम लेना होता है तो हम वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलर, विक्रेता द्वारा। इस बात को हम समझते चलें कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जमा की चिट्ठी और नाम की चिट्ठी माल के विक्रेता द्वारा ही बनाई जाती है, क्योंकि बीजक माल के विक्रेता द्वारा बनाया जाता है। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार करने का अधिकार भी विक्रेता को होता है। यदि माल का मूल्य कम लिख जाता है या अधिक लिख जाता है, ऐसी दशा में माल का विक्रेता ही नाम की चिट्ठी या जमा की चिट्ठी लिखकर उसे
पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स विच लेटर इज रिटर्न। माल का मूल्य अधिक लग जाने पर कौन सी चिट्ठी लिखी जाती है। यदि माल के विक्रेता द्वारा बीजक बनाते समय माल का मूल्य अधिक लगा दिया गया है तब कौन सी चिट्ठी लिखी जाएगी। डेबिट नोट, नाम की चिट्ठी, क्रेडिट नोट, जमा की चिट्ठी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही चिट्ठियां लिखी जाएंगी, नन, इनमें से कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है और वीडियो में कमेंट करना है। हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रेडिट नोट। माल का मूल्य अधिक लग जाने पर जमा की चिट्ठी लिखी जाती है। अब ये जमा की चिट्ठी क्यों लिखी जाती है इसे हम समझते चलें। यदि 100 रुपये मीटर के कपड़े का मूल्य 100 रुपये ही लगाया जाता तो क्रेता को पेमेंट 100 रुपये का करना था, जो भी परचेजर है। हमने गलती से उसका मूल्य लगा दिया 120, परचेजर ने हमें दे दिए 120, रियल में उसे देने चाहिए थे 100, हम उसने दिए हमें 120, तो उसने कितने रुपए ज़्यादा दिए, 20 रुपये ज़्यादा दिए हैं। अब 20 रुपये जो ज़्यादा दिए हैं हम उसके अकाउंट को उसके नाम में डेबिट करें या क्रेडिट करें। डेबिट मीन्स होता है उससे हमें लेने हैं और क्रेडिट का मतलब होता है उसे हमें देने हैं। तो हम क्रेडिट नोट लिखेंगे और क्रेडिट नोट को क्या कहेंगे, जमा की चिट्ठी। इसके जस्ट अपोजिट आप समझ गए होंगे कि यदि माल का मूल्य कम लगाया जाता तो हमें विक्रेता को क्रेता से और पैसा लेना है और ऐसी कंडीशन में हम उसके नाम को डेबिट कर देंगे कि हमें उससे और भी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार कहलाता है। द ट्रेड विच इज हेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज कॉल्ड होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, देशी तथा विदेशी दोनों व्यापार, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो देशों के बीच। दो देशों का मतलब हुआ, हमने कहा कि इंडिया और अमेरिका दो देश हैं, इन दोनों के बीच में जो व्यापार होगा उसे हम क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार है। और यदि हम कहते कि इंडिया के अंदर ही हमने दो जगह चूज़ की हैं, जैसे हमने कहा दिल्ली और कानपुर, इन दोनों के बीच में एक व्यापार हो रहा है और आप जानते हैं दिल्ली और कानपुर कहाँ पर हैं, दोनों ही इंडिया के अंदर हैं, एक ही देश के अंदर हैं, तो वैसा व्यापार क्या होता, होम ट्रेड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वही क्वेश्चन है ऑन अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स विच लेटर इज रिटर्न। माल का मूल्य कम लग जाने पर कौन सी चिट्ठी लिखी जाती है। इसका आंसर आपको पहले ही डिस्कस हो चुका है और यह उम्मीद करता हूँ कि शायद इस पर आपका सबका कमेंट होगा और सही कमेंट होगा यदि हमने ध्यान से सुना है तो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेबिट नोट, नाम की चिट्ठी। नाम की चिट्ठी लिखी जाएगी माल का मूल्य कम लग जाने पर, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों नाम की चिट्ठी लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन जिसे हमें देखना है।
इन हाउ मैनी कॉपीज इनवॉइस इज मेड। बीजक कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? 2 प्रतियों में, 3 प्रतियों में, 1 प्रति में या फिर 4 में। कितनी कॉपीज तैयार की जाती हैं बीजक की? 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अपने ऑप्शन को चूज करना है और वीडियो पर कमेंट करना है। सभी को वीडियो पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2 कॉपीज। 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है बीजक, जबकि विदेशी बीजक जो है वह 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है, उसकी 3 कॉपीज बनती हैं। ये हमें फ्यूचर के लिए क्वेश्चन याद रखना है कि विदेशी बीजक 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है, 3 कॉपीज में, और जबकि बीजक 2 कॉपीज में तैयार किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।